हेलो, वेलकम टू एडवे। डिफरेंशिएशन चल रहा था हमारा क्लास 12th का 11.2 एक्सरसाइज नंबर और आर डी शर्मा का था ये हमारा लेक्चर नंबर 5th है। तो इसके पहले मैंने 4 लेक्चर लिए हैं आर डी शर्मा के, और उसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक किए थे, 22 आपको दिया था। और आज मैं करूँगा 23 एंड 24 में से कोई एक कर दे रहा हूँ। 24 टफ है, टफ तो नहीं है, बट फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। 25 26 तो मैं करूँगा ही। वैसे 25 थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा ट्रिकी है, टफ नहीं है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो ये सिंपल भाई चेन रूल लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो चलो इसको शुरू कर देते हैं। कैसे क्या करेंगे? y इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट कॉट एक्स, ये है क्वेश्चन। अब इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ लिख देना लेट एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर, और डी अपॉन डी एक्स और ई की पावर अंडर रूट कॉट एक्स। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका तो ई की पावर कुछ होता अगर अंडर रूट नहीं होता, या एक्स ई की पावर सीधा सीधा एक्स होता, ई की पावर सीधा एक्स होता, तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। ओके, तो ये तो सेम चीज़ ही आ जाएगी, बट फिर भी इसमें थोड़ा सा सॉल्व ये करना पड़ेगा कि ये अगर यहाँ पे मान लो 2 हो, सॉरी यहाँ पे 2 होती है, 2 नीचे जाता है, ये वाला ये चीज़ होती है, तो इसकी वजह से ये अंडर रूट की वजह से कुछ थोड़ा सा हमें इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो चेन रूल लगा दो सिंपली। उसके लिए सबसे पहले लेट कर लो, लेट अंडर रूट कॉट एक्स। अंडर रूट कॉट एक्स को और क्या लिख सकते हैं? कॉट एक्स की पावर 1/2, ठीक है, इक्वल टू टी। अब ये अभी भी अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, इसको यू बना देते हैं। ओके, यू की पावर कर देते हैं और फिर कॉट का अलग से कर देते हैं, या फिर ऐसा ना करके ये कर देते हैं, कॉट कॉट एक्स इक्वल टू टी कर लेते हैं। वैसे में नहीं आएगा सही, तो क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी ई की पावर टी, सॉरी अंडर रूट टी। ओके, डी अपॉन डी एक्स और टी। ओके, इस तरह हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। थोड़ा ट्रिकी है ये। फिर उसके बाद यहाँ टी की वैल्यू, यहाँ टी की वैल्यू रखेंगे कॉट, और ये इसको पहले सॉल्व भी करेंगे। तो डी अपॉन डी टी, अब ई की पावर अंडर रूट टी है, तो ई की पावर अंडर रूट टी को 1/टी, टी की पावर 1/2 कर दो। डी अपॉन डी एक्स, और टी की वैल्यू थी कॉट एक्स। फिर इसका क्या हो जाएगा? टी की पावर टी, वही एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन वाला पावर रूल लगाएंगे, एन एक्स की पावर एन -1। अभी चेन रूल लगाया था, अब पावर रूल लगाएंगे। चेन रूल और पावर रूल तो इतना ज़्यादा कॉमन है, हर क्वेश्चन में लगभग लगता है, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 एक बाहर आ जाएगा, एन बन के, और ई की पावर 1 सॉरी ई की पावर टी की पावर 1/2 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यू कर लेते हैं, तो यू कर लेते हैं। एक बार और लेट करते हैं, ऐसे नहीं आएगा। एक बार और लेट करते हैं इसको, ई की पावर 1/2 इक्वल टू यू कर लेते हैं, ठीक, ऐसे नहीं आएगा। तो जब ये करेंगे तो लेट कर लेते हैं, लेट, तो फिर डी अपॉन डी यू, देखो यहाँ 2-3 बार लगेगा, टी ई ई इसकी पावर यू। ओके, और डी अपॉन डी, इसका इस ये तो हो गया, बट अभी पहले मैं इसको लिख दूँ, डी अपॉन डी एक्स और यू।
और इसका हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉसेक, लेकिन माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो हो गया, इधर का बचा है, तो इसका हो जाएगा ई की पावर यू का ई की पावर यू ही रहेगा, और फिर वैल्यू बाद में रखेंगे। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। अब डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 1/2 और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको इस साइड रख देना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, अलग है। अब सिर्फ इसका करना है, इसका मत करना। इसका हो चुका है, अब इसका हो जाएगा। इसका तो नॉर्मली यही होगा, तो पहले इसको लिख देते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स इसका हो चुका है, और ई की पावर यू इसका भी हो चुका है, लेकिन अभी इसमें यू की वैल्यू रखनी है। और ये है टी की पावर, तो 1/2 बाहर जाएगा, टी की पावर 1/2 -1, ये होगा इस तरह से। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस तरह का है तो कन्फ्यूज़न हो सकती है, ध्यान से करना। ई की पावर यू और ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर -1/2। अभी ये नीचे जा सकता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ई की पावर यू और 1/2, और ये हो जाएगा 1/√t। ठीक है, और अंडर रूट टी, हाँ ठीक है, अंडर रूट टी। अब अंडर रूट टी की वैल्यू क्या थी, और यहाँ पे यू की वैल्यू थी अंडर रूट टी, और टी की वैल्यू थी क्या, कॉट एक्स। तो रख देते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यू की वैल्यू थी टी अंडर रूट, और उसका आपको पता ही है, तो सीधे सीधे मैं रख रहा हूँ अंडर रूट कॉट एक्स और 1/2, और इसमें भी कॉट एक्स क्यों रखा ये, क्योंकि ये जो u था, u इक्वल टू था अंडर रूट टी, ठीक है, और t की वैल्यू थी कॉट एक्स, तो अंडर रूट टी और फिर सीधे t की वैल्यू, तो इस तरह से आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार फिर भी मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। ये ऐसा था, ठीक है, ये लिया। अब इसमें 2 बार चेन रूल यूज हो रहा है, एक साथ यूज कर सकते हो या अलग अलग, एक साथ करने में थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, इसलिए ऐसा करना कि पहले यूजिंग एन रूल, हाँ, तो ई की पावर टी कर दिया, ठीक है, टी कॉट एक्स को टी बना दिया, तो अंडर रूट टी हो गया, और ये ऐसा हो गया। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कॉट एक्स की, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस में आ जाएगा, और ये जो हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर। अब ये सॉरी अंडर रूट टी हो जाएगा, मतलब टी की पावर 1/2। अब टी की पावर 1/2 ई की पावर एक्स पे है, तो ये ऐसे हो नहीं पाएगा। अगर आपको वैल्यू पता है तब तो डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन वैल्यू डायरेक्ट रखने के लिए डिफ्रेंसिएशन अभी हमें उस लेवल पे नहीं करना है, अभी हमें एक एक स्टेप पे करना है, इसलिए पहले हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार फिर से मैंने u बना दिया, और यहाँ पे ऐसा, ये तो हो चुका है, ये वाला पार्ट हो चुका है, इधर रखा हुआ है। यहाँ पे अब इसकी u की वैल्यू रखी, अब इसके बाद सॉल्व कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं, और इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे और क्वेश्चन है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जैसे क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। तो लॉग साइन एक्स 1 + कॉस एक्स। अब देखो, हमें पता है कि अगर ये लॉग एक्स होता तो हम 1/x लिख देते, लेकिन और सिर्फ साइन एक्स होता तो भी चेन रूल लगा के कर लेते, लेकिन ये ऐसा है, इसे थोड़ा सा इजी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो सही आंसर नहीं आएगा, वो सही तरीका नहीं है। वैसे वो डिवाइड वाला रूल भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा, उससे अच्छा रूल है इसको छोटा करना, उसके लिए कुछ फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ फार्मूले होते हैं हाफ एंगल वगैरह के, तो एक एक वीडियो में बना करके सारे फार्मूले एक तरफ से बता दूंगा। फिलहाल मैं जो यहाँ पे फार्मूले यूज़ हो रहे हैं उनको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। sin 2x, वैसे आप लोगों को पता होगा, क्योंकि 11वीं में भी है। 2
साइन एक्स कॉस एक्स, एक तो ये यूज होगा और एक 1 + कॉस 2x या 2 थीटा जो चाहे वो लगा सकते हो, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं ये जानने के लिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से तो ये दोनों फार्मूले इसमें लगाने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे 2x है और यहाँ x है, इसका मतलब ये हाफ एंगल में है, ये फुल एंगल कहलाएगा 2x के साथ जब रहेगा, और इसको हाफ एंगल कहते हैं। तो हाफ एंगल के लिए एक काम करते हैं हम लोग, वो काम ये है कि मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं हम लोग। लॉग साइन एक्स को देखो मैं क्या लिखूंगा, साइन सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगा, देखो ऐसा लिख सकते हैं साइन 2xy। ठीक है, कट करके तो x ही बचने वाला है, ये हाफ एंगल में बन गया। अब इसको ऐसा बनाना आसान रहेगा, सेम नीचे भी जो करेंगे 1 + कॉस 2xy2 इंटू है ये बीच में। ठीक है, तो ये कट करके तो x ही हो रहा है, लेकिन देखो अगर हाफ एंगल में अब इसी को करना है तो इजी हो गया। अब मैं इसको हाफ एंगल में करके बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता था, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, या कॉस एक्स साइन एक्स, टू आगे रहता था, लेकिन हाफ एंगल में है इसलिए इसको किस में रखेंगे, हाफ एंगल में रखेंगे। तो y = log 2 साइन xy2 कॉस xy2, और नीचे नीचे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर xy2, यही हुआ था। देखो फॉर्मूले में देखो यही हुआ था या नहीं, देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अगर साइन 2x हो, लेकिन ये हाफ एंगल था। ठीक है, हाफ एंगल था तो हाफ एंगल में हमने बनाया। उसी तरह से 1 + कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस हिसाब से ही हमने इसको भी ऐसा ही बनाया है। अब कुछ कट जाएगा तो काट देते हैं, कॉस कट जाएगा कॉस से, 2 कट जाएगा 2 से। अब ये इजी हो जाएगा थोड़ा काम, लेकिन अभी 10 बनाना है हमें। ठीक है, साइन xy2 और कॉस xy2। अब साइन अब आपको 10 दिख रहा होगा, है ना। y = log 10 xy2 हुआ। ये आपको दिख रहा होगा साइन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हाफ एंगल में है इसलिए हाफ एंगल के साथ बन रहा है ये, तो ये ऐसा हो गया। अब फिर से वही है, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dx log 10 x है ना xy2, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट x होता y होता तो हम कर देते x से y के रिस्पेक्ट में, लेकिन अभी इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, लेट टेन रूल लगाएंगे, लेट tan xy2 = t। अभी xy2 भी बाद में प्रॉब्लम करेगा, उसको कुछ मानना पड़ेगा, u ले लेंगे अपन, सबसे सिंपल है। तो dy/dx और ये सारे d/dt, चेन रूल मैंने नहीं लिखा, आप लिख लेना। हाँ, चेन रूल बार बार नहीं लिखूँगा। d/dt log t/dx और ये t, ऐसा लिखना पड़ेगा जैसा मैंने लिखा है। और हाँ, वो चैन रूल भी लिखना है, यूजिंग चैन रूल। log t का हो जाएगा 1/t और d/dx 10 xy2 1/t²। अभी रहने दो, कुछ नहीं छेड़छाड़ी करना है, इसका वो कर दो, फिर से एक बार लगाना पड़ेगा, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो d/dx, बल्कि उसको लेट करके पहले लिख देते हैं।
इसको लेट करके पहले लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? लेट x/2 इक्वल टू यू। ठीक, ऐसा लिख देंगे यूजिंग चैन रूल। तो ये हो चुका है, हाँ ठीक है। तो 1/t को 1/t रहने दो, बाद में रखेंगे वैल्यूज़। d/du tan u, d/dx, सॉरी u, हाँ नहीं, x u क्यों, x का ही काम है। d/dx, और ये कहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे? u की वैल्यू मैंने रख दी, नहीं रखी अभी। ठीक है, 1/t, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर u d/dx x/2। अब इसको थोड़ा सा, वैसे तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो सेक स्क्वायर u, बट यहाँ पे फिर भी ये ऐसा दिखा देना कि 1/2 बाहर गया है और d/dx इंटू एक्स ऐसा हुआ है। 1/2 को बाहर करके दिखा देना। उसके बाद 1/t, 1/t को वैसे ही रहने दो, सेक स्क्वायर u को वैसे ही रहने दो, और 1x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो 1/2 ओनली रहेगा, बाकी सब खत्म। ठीक है, अब t और u की वैल्यू देख लेते हैं। t की वैल्यू क्या थी? हाँ याद है मुझे, tan x/2, और सेक और u की वैल्यू थी x/2, है ना? बस इतना ही था। और 1/2, तो 1/2 आगे लिख दो। ये आ गया इसका आंसर, dy/dx इक्वल टू 1/2, इसको साथ में लिख दो, tan x/2 और sec स्क्वायर x/2। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट आंसर। यहाँ तक, इसमें थोड़ा सा कुछ काम, अब इसको थोड़ा सा सजा वजा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ तक ये आंसर वैसे आ चुका है, लेकिन कई बार क्या है, प्रूफ करने को दे देता है। तो प्रूफ करने को आएगा तो कई बार ऐसा दे देता है, देखो आंसर जो आएगा इतना ही आ गया तब तो ठीक है। अगर प्रूफ करने को दे देता है, इसको टेन टेन x/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 1/2, 1/sin x/2 अपॉन cos x/2। सीधे आप ऊपर लिखना, मैंने ये लिख दिया आपको समझाने के लिए। और ये था, ये ऊपर है तो नीचे आएगा 1/cos स्क्वायर x/2। ठीक है, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, और कॉस ऊपर भी नहीं, ऊपर क्यों जाएगा, कट ही जाएगा। हम्म हम्म कटेगा ही बस, एक कट जाएगा। 1/2 sin x/2 cos x/2। ओके, अब तो इसमें कुछ हाँ हो सकता है, अभी और कुछ हो सकता है। 1/, ये 1/, रहेगा। अभी और कुछ हो सकता है तो करना पड़ेगा। 2 sin x/2, अब ध्यान दो, cos x/2 शुरू में ही लिखा था मैंने, ये वाला फॉर्मूला, cos 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, ऐसा बना है वो, मतलब sin 2x लिख सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ, नहीं ये नहीं, ये ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये 1/, रहेगा। इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखते हैं, ऐसा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? हम्म, इसको लिख सकते हैं साइन 1/sin 2 इंटू x/2।
ठीक है, ये लिख सकते हैं। 2 से 2 कटेगा, आ जाएगा 1/sin x, और 1/sin x इक्वल टू क्या होता है, cosec x। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये दे देगा, इक्वल लिख देगा cosec x, प्रूफ करो। तो ऐसा इतना सारा कुछ करना पड़ेगा। पहले ऐसा रहेगा जिसको इस तरह से आप बनाओगे, ये वाला फार्मूला लगा के ऐसा बनाओगे, इस वाले फार्मूले को ऐसा बनाओगे पहले, और इस पूरे को ऐसा बनाओगे, फिर आखिरी में फिर से वैसे ही कर देना है। ये सब कटे वटेगा जो भी होगा, फिर ये इसको 10 हो जाएगा, 10 का 10 हो गया, क्योंकि ये 10 है तो अब डिफ्रेंशिएशन करना आसान होगा, तो इसलिए इसको ऐसे डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। और ये सब सॉल्व वोल्व करके फिर उसके बाद आप जानते हो कैसे क्या करना है, एक बार और वीडियो देख लेना और समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवाइस स्टडी।